भक्त थी भगवान कृष्ण की, वो किसी के घर के बहू थी। कुंवारी के समय से, वो जब कुंवारी थी उसी समय से वो भगवान के बड़ा भक्ति करती थी और भगवान के भक्ति भाव से खो जाती थी हमेशा। तो उसके शादी होने के बाद ससुराल चली गई, माँ बाप ने शादी कर दिए। तो ससुराल जाने के बाद भक्ति में थी, हमेशा भगवान की भक्ति करती थी और भक्ति में, भाव में, भगवान के चिंतन में वो खो जाती थी। एक बार उसके घर में कुछ मेहमान आए और मेहमान आने पर उसकी जो सास है तो वो कहने लगी कि बहू, आज मेहमान आए हुए हैं तो आज पूरी सब्जी खीर बना लीजिए। तो वो बहू सास के कहने पर पूरी सब्जी बनाने की तैयार करती है और वो खीर बनाते बनाते, वो खीर बना रही थी, खीर बनाते बनाते भगवान की भक्ति भाव से ऐसे खो जाती है कि बनाते बनाते सोचती है कि ये खीर जो आज मैंने बना रही हूँ, जो कि तुलसी पत्ते डालकर भगवान को मेरे हाथों से खिलाऊंगी, उस खीर बनाते बनाते भाव में खो जाती है कि इस तरीका से बना के लेकर के जाऊंगी, तुलसी पत्ते डालूंगी और लेकर के मेरे हाथों से भगवान को खिलाऊंगी। तो इस तरीका से भगवान के भाव में से खीर बनाते बनाते खो जाती है। खाना बना लेती है, सब्जी में नमक नहीं होता और खीर में चीनी नहीं होता। भगवान के भक्ति भाव में डूब जाती है और खो जाती थी और उस समय वो भूल गई। और जब सास ने खाना परस करके सबको, मेहमान को खिलाए और सारे मेहमान खा पी करके चले गए। जब खा करके चले गए, जब इसके बहू की नंबर आया कि मैं खा लूं, और जब खाने के लिए गई, जैसे उसने सब्जी में हाथ लगाया, इसमें तो नमक नहीं है, और खीर जैसे हाथ लगा करके खाई तो उसने देखा मिठाई नहीं है। एकदम से घबरा गई और घबरा करके दौड़ते हुए चली गई बाहर की तरफ, दरवाजा के बाहर की तरफ, सास के पास कि मेरे से आज बड़ा भूल हो गई और बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले इसी तरीका से मैं आज सब्जी में नमक डालना भूल गई। वो क्या सोच रहे होंगे, मेहमान घर में आए थे, क्या बोल के गए वो लोग, वो तो अतिथि आए थे घर के अंदर, आज मेरे से बड़ा गलती हो गई। वो इसी तरीका से जा करके सास को बोलने लगी। तब सास बोली ऐसा तो कुछ नहीं, सारे मेहमान खा करके बड़ा तारीफ करके गए। बोले आज बड़ा तेरा बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, आज बहुत स्वाद है आज खाना में, सब लोग ने तारीफ करके गए। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले हाँ मैंने, उसके सास बोली कि हाँ मैंने खुद ने खाई है, खुद ने खाई है, सब्जी में कोई नमक कम नहीं थी और खीर में तो मीठा भी ठीक था, कोई मीठा कम ही नहीं था। तो वो बहू सोची कि ऐसे कैसे हो गया। तो जब उसे बहू ने जब अपना सब्जी और अपना खीर जब सास को खिलाई तो सास ने देखा ये इसमें तो नमक नहीं है, इसमें तो मीठा नहीं है। सोचिए आप, जब हम भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति भाव में खो जाते हैं, तो भगवान ने हमें जरूर हमें साथ देते हैं। आप देखिए उनके सब्जी में नमक भगवान ने मिला दिए और खीर में मिठा भी मिला दिए, क्योंकि इसलिए इनके थाली के अंदर, बहू के थाली के जो खीर और सब्जी के अंदर इसलिए नहीं मिला है ताकि बहू को पता चले कि मेरे कृपा की पता चले, अनुभव हो, मेरे कृपा की अनुभव हो। मेहमानों के और घर परिवार जितने भी खाए, सबके उनके खीर में और सब्जी में भगवान ने नमक और चीनी मिला दिए। क्योंकि जब हम भगवान की चिंतन करते हैं, जब भगवान के भाव में खो जाते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ कदम पे कदम चलते हैं। हम उनके साथ चलते हैं तो भगवान भी हमारे साथ चलते हैं। ये ध्यान रखना भक्तों, ये
होता ही है। ये जब हम भक्ति भाव में रहते हैं ये होता ही है। तब वो बहू ने जब स्मरण करके सोचा तो इस तरीके से भगवान को स्मरण किया तो भगवान के आभास हुआ और उसी जन्म में भगवान को उसको दर्शन भी मिला। तो ये प्रमाण है भक्तों, जब हम भक्ति में भाव में हम चिंतन करते हैं भगवान के तो भगवान जरूर हमारे साथ साथ ही चलते हैं। तो कभी भी हम भगवान के जब इस तरीके से रहते हैं तो भगवान हमारी आसपास ही और हमारे साथ ही रहते हैं और हमेशा हमें सहायता करते हैं, क्योंकि हम भगवान के बारे में सोचते हैं। तो भगवान के बारे में जब सोच करके भगवान के उनके पास ही डूब जाते हैं तो भगवान जरूर हमारे ख्याल जरूर रखते हैं। ये सत्य बात है। तो इसी तरीका से जब हम इस संसार में मनुष्य जीवन मिला हमें तो असली जो सुख शांति और जो अनुभव है वो भक्ति मार्ग में ही है। तो भक्ति मार्ग में जब हम भगवान को चिंतन करते हैं बड़ा सुकून और अपने शांति एकदम इतना अच्छा मन आनंद प्राप्त होता है। तो हमेशा भगवान की जो भी हमें जीवन में समय मिलता है भगवान की चिंतन करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति मार्ग को कभी हमें जीवन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि असली सुख शांति जो है वो भक्ति मार्ग में ही है। भगवान किससे पसंद करते हैं? भगवान हमेशा सरल व्यक्ति को, सहज व्यक्ति को पसंद करते हैं, चतुर व्यक्ति को नहीं। तो हमेशा भगवान के भक्ति भाव में जब रहेंगे, जब आएंगे तो हमेशा सरल बन के रहना भगवान के सामने, चतुर बन के नहीं। भगवान हमेशा पसंद करते हैं सरल और सहज व्यक्ति को, बिल्कुल एकदम विश्वास भाव में। जो भी हम भगवान के सामने खड़े हैं तो ये समझ लेना कि मतलब सामने ही साक्षात भगवान के सामने मैं हूँ और मेरे सामने ठाकुर जी हैं, ऐसे आपको बिल्कुल ही विश्वास रखना है मन में, बिल्कुल सहज और सरल, जैसे सीधा बच्चा भोला बच्चा होता है, ज्यादा चतुर नहीं। भक्ति भाव के अंदर भक्ति मामले में चतुर नहीं दिखाना कभी भी। इसमें मूर्ति के अंदर भगवान है तो भगवान ही है, ऐसा नहीं कि मूर्ति मान जाओ आप, भगवान तो भगवान ही है। तो ऐसे बन के रहेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। चतुर नहीं बनना, चतुर से बिल्कुल ही भगवान नहीं मिलेंगे, दूर हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए कोई भी इच्छुक होता है, हाँ अच्छा व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, तभी कोई व्यक्ति आकर के आपसे मिलता है। और ज्यादा होशियार होते हो आप, कहते हैं ये ज्यादा होशियार है, टेढ़ा मेढ़ा जवाब देता है कि उससे क्या मिलना है, चलने दो। तो उसी तरीका से भगवान के सामने भी ऐसे ही होना है। जब हम भक्ति करते हैं, जो हमें शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमें गीता में लिखा हुआ है, जो सुन रहे हैं हम, जो पढ़ रहे हैं, वो सत्य है। सरल बन के जो लिखा हुआ वही मानना है अपने को, ज्यादा चतुराई नहीं करना, तभी हमें भगवान प्राप्त हो।